जैसे कि हमने आखिरी भाग में देखा था कि एमसी को शक्ति मिल जाती है और वह होल मास्टर की बेटी की मदद करना चाहता है उसके काम करवाने में। अब आगे देखते हैं। युवा स्वामी, यह गांवेर हु है। पुराने हूँ, तुम इतनी देर रात यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मेरे साथ जागने की जरूरत नहीं है। जाओ और आराम करो। अगर कोई जरूरी बात होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। अरे, ये छोटा लड़का कौन है? भाई, इसका नाम किन जिन्यांग है। जब से मैं यहाँ नौकर के रूप में आया हूँ, तब से ये मेरा दोस्त है। इसे थोड़ा लिखना आता है और ये आपकी पुस्तिकाओं, मैनुअल्स की नकल करने में मदद करना चाहता है। मेरे लिए पुस्तिकाएं, मैनुअल्स कॉपी करेगा? ना नहीं, वह तो बस एक सेवक है। वह पुस्तिकाएं कैसे लिख सकता है? इसके अलावा अगर लिखावट अलग हुई और गुरु को पता चल गया तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सीनियर ब्रदर फेंग, कृपया मुझे आजमाने दें। मैं सिर्फ कुछ अक्षर लिखूंगा। कौन जानता है कि हमारी लिखावट मिलती है या नहीं। युवा स्वामी, बस इसे एक मौका दे दीजिए। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए आजमाने दूंगा। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। आखिरकार तुमने क्या लिखा है? अविश्वसनीय। यह वास्तव में अद्भुत है। यह लिखावट बिल्कुल मेरी तरह दिखती है, जैसे मैंने खुद लिखा हो। मैंने नहीं सोचा था कि सेवक हॉल में भी तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली लोग होंगे। भाई किन, मेरा गॉडफादर एक ज्योतिषी है। सेवक हॉल में आने से पहले मैं उसकी ताबीज और मोहरें कॉपी करने में मदद करता था। स्कूल के दिनों में मैं अपने माता पिता के हस्ताक्षर परीक्षा पत्रों पर नकली बना देता था। कौन जानता था कि मेरी लिखावट की नकल करने की क्षमता यहां काम आएगी। इसके अलावा यह पुस्तिका, मैनुअल, आश्चर्यजनक रूप से एक मार्शल आर्ट तकनीक थी। इस बार तो किस्मत चमक गई। मिशन पूरा हुआ। सिस्टम, प्रोफाइल, नाम किन जिनियांग, पहचान हेलान माउंटेन विला का सेवक, शारीरिक नींव सड़ी हुई मिट्टी की काया 3 में से 10, मार्शल आर्ट द ग्रेट वॉर तकनीक, संभावित मूल्य 1 अंक, शुरुआती स्तर। भाई किन, यह लो 5 ताइल चांदी के सिक्के। मैंने हाल ही में बहुत खर्च किया है, इसलिए मेरा बजट तंग है। अगले महीने जब मेरे पास अधिक पैसे होंगे तो मैं तुम्हें और 5 ताइल दूंगा। तुमने इतनी अच्छी नकल की है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें थोड़ा और इनाम दूं। 5 ताइल, इतने सारे ताइल। भाई, तुम वास्तव में सीनियर ब्रदर फेंग के सामने खुद को अच्छे से पेश कर रहे हो। अब तो यह मुझे धन का दूत लगने लगा है। मुझे यह पैसा नहीं चाहिए। न्याय प्रियता का प्रतीक। वह अपने मित्र भाई हूं के कारण यहां आया था, लेकिन अब वह सीनियर ब्रदर फेंग की बहुत इज्जत करता है। वह सीनियर ब्रदर फेंग की शिक्षा और मार्गदर्शन को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। वह इस अवसर पर अपने पूर्वजों को धन्यवाद देना चाहता है। वह सीनियर ब्रदर फेंग के लिए पुस्तिकाएं कॉपी करने को अपना कर्तव्य मानता है और इसके लिए कोई पैसा नहीं लेना चाहता। एक सच्चा आदमी निष्पक्ष और स्वतंत्र होता है। वह पैसे और स्वार्थ से बंधा नहीं होता। तुम वास्तव में एक उदार व्यक्ति हो। इनाम, 2 संभावित अंक। 2 अंक मिले। हाँ, सारे अंक मेरी शारीरिक नींव में जोड़ दो। इस तरह पुस्तिकाओं की नकल करना अधिक कुशल हो जाएगा और मेरा दिमाग भी अधिक स्पष्ट रहेगा। भाई किन, तुम वास्तव में एक ईमानदार व्यक्ति हो। मुझे सच में पैसों की जरूरत है, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान नहीं होने दूंगा। स्वीकार किया। मेरे कई सीनियर ब्रदर हेल्थ एंड लॉन्गेविटी हॉल में पुस्तिकाएं कॉपी करने की कठिनाई से गुजर चुके हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि तुम कम से कम 100 चांदी के ताइल तक कमा सकते हो। जल्द ही सुबह होने वाली है। पुराने हूं, भाई किन को लेकर सेवक हॉल लौट जाओ और उसके लिए कुछ आसान काम तय कर दो। मुझे हेल्थ एंड लॉन्गेविटी हॉल में अपना काम सौंपने जाना होगा। तुम्हें जल्द ही मुझसे अच्छी खबर मिलेगी। धन्यवाद सीनियर ब्रदर फेंग। पुराने किन, अब से तुम लकड़ियों की देखभाल के प्रभारी रहोगे। तुम्हें बस खाने के समय कुछ लकड़ियां उठानी है, बाकी समय तुम आराम कर सकते हो। भाई हूं, भाई किन, हम नाश्ते के लिए लकड़ियां लेने आए हैं। भाई किन, बस लकड़ियों का ध्यान रखना। उन्हें अंदर ले जाने का काम हम संभाल लेंगे। भाई, कैसा लग रहा है? यह काम काफी आसान है ना? मुझे अब वापस जाना होगा। रात को मिलते हैं। पुराने हूं। चूंकि मेरे पास कुछ खाली समय है, तो क्यों ना इस महान नदी तकनीक, ग्रेट रिवर टेक्निक को आजमाया जाए। सौभाग्य से मेरी साधारण योग्यता के बावजूद मैं अभी भी महान नदी तकनीक के बुनियादी स्तर को सीख सकता हूं।
अगर कोई मेहनत से अभ्यास करे और गुप्त तकनीकों व सगी औषधियों का सहारा ले तो तीसरे स्तर तक तूपो ब्रेथ थ्रू करना संभव हो सकता है। रजत फूल काया, सिल्वर फ्लावर फिजिक के ऊपर स्वर्ण काया, गोल्डन फिजिक होती है। ऐसी काया होने पर साधना कल्टीवेशन का मार्ग बादलों पर चलने जैसा आसान हो जाता है। हेलन पर्वत विला, हेलन माउंटेन विला का स्वामी एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास स्वर्ण काया है और उसकी साधना 5वें स्तर तक पहुंच चुकी है, जो अत्यंत भयावह है। स्वर्ण काया से ऊपर श्वेत जेड काया, व्हाइट जेड फिजिक होती है, जिसे जांगहू में एक रहस्यमयी उपस्थिति माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि श्वेत जेड काया के ऊपर एक और दुर्लभ जेडाइट काया, जेडेटे फिजिक होती है, लेकिन वह केवल किंवदंतियों में मौजूद है। महान नदी तकनीक का अभ्यास मन को शांत करता है और आंतरिक शांति लाता है। इसलिए यह सामान्य बात है कि जो उग्र और उतावले मार्शल आर्टिस्ट इस तकनीक को कॉपी करते हैं वे जल्दी थक जाते हैं। एक प्रथम स्तरीय योद्धा बनने के लिए शारीरिक नींव के अलावा कुछ अन्य शर्तें भी होती हैं। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में शुद्ध सत्य ची, ट्रू की भी आवश्यक होती है। अभी मेरा महान नदी तकनीक का स्तर मुश्किल से प्रवेश स्तर एंट्री लेवल पर है। भाई किन, आह तुमने मुझे डरा दिया। तो ये तुम हो? क्या हुआ? सिस्टम, प्रोफाइल, उपयोगकर्ता लाओ लियांगतो, नाम लाओ लियांगतो, पहचान हेलान माउंटेन विला का सेवक, छोटे भाई किन, मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया मेरी मदद करो। ठीक है, पहले बैठो और धीरे धीरे बताओ। भाई किन, मुझे लगता है कि मुझे यहां से निकाल दिया जाएगा और इस जगह के बाहर मेरा कुछ भी नहीं है। क्या तुम गाओ रहू से कह सकते हो कि वह युवा स्वामी फेंग से मेरी ओर से विनती करे ताकि मैं यहां रह सकूं, क्योंकि यही मेरे पास बचा हुआ आखिरी सहारा है। दाई देखता है, बाई देखता है। इस थैली में 200 तांबे के सिक्के हैं, मेरी सारी जमा पूंजी। भाई किन, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम अपने पैसे अपने पास रखो, बस मुझे बाद में याद दिला देना। मैं गाओ रहू से तुम्हारी ओर से बात कर लूंगा। कोई बात नहीं छोटे भाई किन, यह रख लो। धन्यवाद छोटे भाई किन, तुम मेरी मदद जरूर करना। पुराने डेंग तो काफी तेज भागता है। पुराने हूँ आमतौर पर मुझे साथ खाने के लिए बुलाने आते हैं। आज उन्हें इतना समय क्यों लग रहा है? क्या तुमने सुना कोई मर गया है? सच में? क्या वाकई गाओ रहू? तुमने अभी अभी कहा कि कौन मर गया? मैंने सुना कि युवा स्वामी फेंग से मिलने के बाद गाओ रहू लौटते समय मर गया। कहते हैं कि उसने अचानक एक मुंह काला खून उगला जो चारों ओर फैल गया। फिर वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। यह सुनने के बाद एमसी परेशान हो जाता है और तभी पीछे से एक डंडा आता है और वह उसे मन की बेहोश कर देता है। उसी को देखकर हंस रहा होता है। अब क्या होगा आगे? क्या हमारा एमसी बच पाएगा? क्या उसे मार देंगे? यह देखेंगे हम अगली वीडियो में।